भगवान जगन्नाथ मंदिर के विषय में हम सबका सामान्य सा ज्ञान है कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा जी के विग्रह अवश्य ही स्थापित होंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर अन्य जहां भी आप भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाएंगे, आपको तीनों ही विग्रह स्थापित मिलेंगे ही। लेकिन कानपुर से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर ग्राम बेहटा बुजुर्ग के अति प्राचीन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बहन सुभद्रा व बलदाऊ की मूर्तियां नहीं है। भगवान जगन्नाथ का विग्रह भी अन्य जगन्नाथ मंदिरों में स्थापित विग्रह से भिन्न है। तो क्या यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ पुरी व अन्य मंदिरों में स्थापित भगवान जगन्नाथ से भिन्न है? क्या ये दोनों अलग स्वरूप हैं? हम बात कानपुर के उसी जगन्नाथ मंदिर की कर रहे हैं जिसे हम सब मानसून मंदिर के नाम से जानते हैं, और दुनिया भर में जिस मंदिर की पहचान मौसम बताने वाले मंदिर के रूप में है। पता नहीं क्यों अब तक किसी भी पत्रकार, मीडिया कर्मी, विद्वान या मंदिर के भक्त द्वारा इस मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ के भव्य दिव्य विग्रह का कोई उल्लेख नहीं किया गया, कोई इस पर चर्चा नहीं की गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसंकल्प टुडे न्यूज और हम हैं निर्मल तिवारी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे मानसून मंदिर के नाम से विख्यात कानपुर के बेहटा बुजुर्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात यहां स्थापित भगवान जगन्नाथ के विग्रह की होगी। भगवान जगन्नाथ के इस अलौकिक विग्रह में जहां अनेकों प्रतीक चिन्ह विद्यमान हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार विद्यमान है, वहीं सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस विग्रह के ऊपरी हिस्से में सिंहासन पर ब्रह्मा जी, तो नीचे के हिस्से में पशुपतिनाथ जी विराजमान है। इतना ही नहीं, अर्घ्य जैसी आकृति भी विद्यमान है, जिसके विषय में मंदिर के पुजारी श्री केपी शुक्ला जी ने बताया कि यह अर्घा ही है। तो एक विग्रह भगवान जगन्नाथ का जिसमें त्रिदेव के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका निहितार्थ क्या है और भक्ति का यह भाव क्या है? जवाब में पुजारी जी कहते हैं, यह मूर्ति उस सिद्धांत, उस सूक्ति का दर्शन कराती है, ईश्वर के उस स्वरूप का दर्शन कराती है जहां कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो मानसून और मौसम जैसी तुच्छ बातों से इतर हमने पुजारी जी से बात की मंदिर की पुरातनता पर, हमने बात की मंदिर की स्थापत्य कला पर, और हमने बात की विग्रह और विग्रह के आसपास के खंभों पर उकरी कलाकृतियों में छुपे रहस्यों पर। तो सुनिए मंदिर के पुजारी श्री केपी शुक्ला जी के साथ हमारे रिपोर्टर रविशंकर यादव की बातचीत। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे। इसको, ये जो आकृति है, इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। और यहाँ ये मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। ये जो है कलाकार कला के माध्यम से यहाँ बताना चाहता है कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। दूसरी बात देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति, ये मौर्य वंश में, इसके मतलब कि मौर्य वंश में भी यहाँ काम हुआ। दूसरी बात देखिए, ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को बड़ा सजा के मंदिरनुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को बताता है। दूसरी तरफ देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो अब जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत से स्थान है, तो सभी स्थान ज्यादातर सब खुदाई से खंडहर, जिसे अब आप देखेंगे 12 पिलर्स है आसपास। ये 12 पिलर्स जो है, ये जो 12 द्वारी है, राजा शिवी के जमाने में बनती थी। दूसरा प्रश्न एक और देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ जी, और इस तरह जहां टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर आपको मिलेगा, वहां गौर करना आपको पहाड़ी क्षेत्र होगा या नजदीकी पहाड़ होंगे,
हाँ, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ कोई यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ पहाड़ नहीं यहाँ है, नहीं है। तो ये इतने भारी भारी पत्थर यहाँ आया आए कैसे? तो हम ये गौर करते हैं, ये जो सभ्यताएं हैं सिंधु और हड़प्पा, जी, ये सब नदियों किनारे पाई। अच्छा, हाँ, प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही नदी थी। ही थी। और जितना जो भी जितने नगर बसते थे या मंदिर बनाए जाते थे वो प्राय ज्यादातर नदियों के नदियों किनारे के बनाए गए। और जितना व्यापार होता था वो सब नदियों के नदियों सहारे के होते थे। माध्यम से। हाँ, नाव के माध्यम से होता था। तो इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे ये संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। जी, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण ये नदी लुप्त हो गई। जी, अब ये हम विचार करते हैं कि भाई हमारे गंगा जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। जी, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा जमुना गंगा जमुना सरस्वती, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहते थे। जी, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। जी, अच्छा, ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती है, दूसरा बात ये है कि यहाँ कुछ पत्थर हमको पाषाण काल का मिला। जी, और पाषाण काल का मिलना पत्थर ये यहाँ की प्राचीनता को और प्रमाणित करता है कि नहीं, यहाँ ये स्थान बहुत ही प्राचीन है। जी, अच्छा, प्राचीन समय में चक्कर ये गंगा से ज्यादा सरस्वती नदी का महत्व था। जी, और जो भी ऋषि मुनियों के पहले आश्रम होते थे वो सरस्वती नदी के नदी के किनारे। तट पर। तो जो पाषाण काल का पत्थर मिलना इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ से प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती। बहती थी। और इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। जी, इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से बहुत पहले का। मंदिर है। तीसरा उदाहरण हम देते हैं कि जब भी हम महाभारत पुराण पढ़ते हैं तो महाभारत पुराण में देखते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। जी, विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्त्रम में शुणु पाप व्यापम। अभी प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए जी, तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आए? इसलिए ये महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। जी, और आज जैसे भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब जगन्नाथ क्यों कहते थे विष्णु को, ये यहाँ स्पष्ट दर्शन कर। ये देखेंगे जो नीचे का सिरा है ईश्वर देता है, जलाधार होता है, पानी निकलने जी, के उत्तर दिशा में। ये मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे, इधर देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है जी, उसमें देखेंगे एक बैठी हुई मूर्ति दिखाई देती है, जी, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति। जी, ये विष्णु और ये नीचे का सिरा शिवर के टाइम महेश। महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों लोग। कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ सृजन पालन संहार। संहार। ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अब आपको हम बताते हैं कि जगन्नाथ शब्द प्रारंभ कहाँ से हुआ। देखेंगे यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी, अर्थात जहां पर 1000 लिंगों का वर्णन है कि किस लिंग की किस प्रकार से स्थापना। वहां आता है जगन्नाथ लिंग। बताते हैं कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने विचार किया कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, जी, ये शून्य हो जाएगा। जी, और यदि ये शून्य हो जाएगा तो यहाँ तो कोई व्यक्ति मरेगा नहीं मरेगा ही नहीं, और सब पैदा होते रहेंगे। मरेगा तो नहीं। यहाँ एक दिन वो स्थिति आ जाएगी कि यहाँ तिल डालने की जगह नहीं बचेगी, अर्थात संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। इसलिए हमको समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को किसी को देना पावर चाहिए, देनी पड़ेगी। देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए,
वहीं से शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ। तो ये जो जगन्नाथपुरी बहुत ही प्राचीनतम है और उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन है।